हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं गोंद का लड्डू। इसे सर्दियों में बनाई जाती है। इसे खाने से जोड़ों का दर्द, सर्दी जुकाम जल्दी से नहीं होती है। तो चलिए हम गोंद का लड्डू बनाना देख लेते हैं। सबसे पहले हम मखाने को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे घी में फ्राई भी कर सकते हैं। इसे हम लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट तक इसी तरह से भूनते रहेंगे। देखिए 15 मिनट हो चुका है। देखिए मखानी कितनी आसानी से टूट जा रही है। तो हमारा मखाना यहाँ पे भून गई है। तो इसको हम कढ़ाई से निकाल लेते हैं। अब फिर से हमने कढ़ाई ले लिया है। यहाँ पे हमने 250 ग्राम देसी घी लिया है। लगभग यहाँ पे हम 100 ग्राम घी डाल देते हैं। अब इसे मेल्ट होने देते हैं। घी मेल्ट हो रही है। देखिए हमने यहाँ पे 100 ग्राम गोंद लिया है। इसे गोंद कहते हैं। इसे हम लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा गोंद डालकर हम इसे फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे गैस का फ्लेम को हम लो रखे हैं, क्योंकि हाई फ्लेम पे गोंद फ्राई करने से गोंद जल जाती है। देखिए कितनी अच्छी से ये फूलकर ऊपर आ जाएगी। देखिए गोंद यहाँ पे फ्राई हो गया है। इसे हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम सारे गोंद को पहले फ्राई कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये गोंद का हमारा यहाँ पे लास्ट बैच है। तो सारा घी भी ख़त्म हो गया और गोंद भी भून गई है। अब इसे निकाल लेते हैं। देखिए इतना सारा गोंद फ्राई करने के बाद हो चुका है। इसे हम ठंडा कर लेते हैं। फिर से हम उसी कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच घी डाल देते हैं। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट को भून लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे लिया अखरोट, काजू, आमंड और किशमिश। अब इसे भून लेते हैं। इसे भी हम लो फ्लेम पे पकाएंगे। किशमिश को हम थोड़ा बाद में डालेंगे, क्योंकि किशमिश पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। देखिए बादाम फ्राई हो चुका है। अब इसमें किशमिश को भी डाल देते हैं। अब सारे ड्राई फ्रूट्स भुन गए हैं। इसे हम निकाल लेते हैं। अब ड्राई फ्रूट को निकालने के बाद इसमें 1 बड़ा कटोरी हम नारियल को डाल देते हैं। इसे हमने कद्दूकस कर लिया है। अब इसे भी हम लो फ्लेम पे 10 मिनट लगभग पका लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट लगभग हो चुका है। नारियल यहाँ पे अच्छे से भुन गई है। देखिए इसका काफ़ी कलर भी चेंज हो चुका है। इसे भी हम कढ़ाई से निकाल लेते हैं। फिर से हम उसी कढ़ाई में घी ले लेते हैं 2 चम्मच। अब इसमें हम आधा किलो आटा डाल देते हैं। अब इसमें हम आटा को भूनेंगे। अब आटा को भून लेते हैं। इसे हम लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए भून लेते हैं। आटा को भूनते समय हम गैस का फ्लेम को लो रखेंगे। अगर इसे हमने हाई फ्लेम पे भुना तो आटा अंदर से कच्ची रह जाएगी। लड्डू का टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आटा यहाँ पे भूनकर रेडी हो गया है। काफ़ी अच्छी सी इसमें से खुशबू भी आ रही है। तो हम गैस को बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया है। इसमें 1 कप हम पानी डाल देते हैं। और यहाँ पे हमने करीब 250 ग्राम गुड़ लिया है और 250 ग्राम हमने यहाँ पे चीनी लिया है। अब इन दोनों से हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। अब इसे इसी तरह से इसे चलाते हुए पका लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमें चिपचिपी सी चाशनी तैयार करनी है। हमें एक तार की चाशनी यहाँ पे नहीं चाहिए। तो हमारा चाशनी यहाँ पे रेडी हो गया है। देख लीजिए, इस तरह से हमें चाशनी को तैयार करना है। हमने जो मखाने को भून के रखा था उसे इस तरह से हम तोड़ लेते हैं। आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी दरदरा पीस सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने मिक्सी में ही दरदरा सा कर लिया है। ये उससे नहीं हो रही थी, तो इसे साइड में रखते हैं। अब जो हमने गोंद लिया है उसे एक प्लेट में डाल लेते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट होती है, ये इसी से हो जाएगी। इसे जस्ट क्रश करना है। देखिए कितनी आसानी से ये हो जा रही है। तो ये रेडी हो गया है।
तो एक बड़े से गमले में हमने मखाने और गोंद को ले लिया है। अब इसमें जो भूनकर आटा रखा है उसे इसमें डाल देते हैं। अब जो नारियल के रखा है उसे भी इसमें डाल देते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, हमने इसमें कोई भी चीज़ कच्ची नहीं ली है, सारी चीज़ों को भून कर लिया है। यहाँ पे हमने लिया है सौंठ का पाउडर, ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। अब जो हमने ड्राई फ्रूट को भून कर रखा था उसे भी इसमें डाल देते हैं। आप इसमें ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जो इसमें से थोड़ी सी बची हुई घी है उसे भी डाल देते हैं। यहाँ पे हमने 250 ग्राम घी का यूज़ किया है, आप चाहे तो इसमें 500 ग्राम की घी का भी यूज़ कर सकते हैं। घी और ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लें। अब इसे हाथों से मसल कर इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। अब सारी चीज़ें मिक्स हो गई है। अब चीनी और गुड़ का जो चाशनी बना कर रखा है उसे इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालकर इसे मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर हमने आधा डाल दिया है, आधा रख देते हैं। इसे मिक्स करने के बाद उसके बाद फिर से आधा डालेंगे। चाशनी को हमने यहाँ पे आधा ही डाला है। अब इसे मिक्स करने के बाद और आधा भी डाल देते हैं। चाशनी हमने यहाँ पे हल्का सा गरम रखा है, ये गरम रहेगी तो ही लड्डू अच्छी बन पाएगी। अब सारे चाशनी को हमने डाल लिया है। अब इसे हाथों से अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब दोनों हाथों में हल्का सा देसी घी लगा लेते हैं। अब उसके बाद हम लड्डू को तैयार कर लेते हैं। आपको लड्डू जिस साइज़ का भी बनाना है आप उस साइज़ का बनाकर रेडी कर सकते हैं। थोड़ा सा हम हाथों को प्रेस करते हुए इसे शेप दे देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे 2 लड्डू बनकर रेडी हो गया है। इसी तरह से हम सारे लड्डू को बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे सारे लड्डू बनकर रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, इसे हम तोड़ के देख लेते हैं कैसी हमारा लड्डू बनकर यहाँ पे रेडी हुआ है। जो नई नई माँ बनती है उन्हें ये लड्डू खिलाया जाता है। देखिए अंदर से भी कितनी अच्छी ये बनकर रेडी हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।